हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। मैं राकेश कुमार सिन्हा आपके सामने मैं इस वक्त चैनल में स्वागत करता हूं। जी मेरे दोस्तों, आज का टॉपिक ट्रांसलेशन में पढ़ाने जा रहा हूं। अब ट्रांसलेशन किन किन बच्चों को पढ़ा रहा हूं, जरा आप लोग ध्यान से सुने। तो गाइस, ऐसे बच्चे जो हिंदी मीडियम में पढ़ते हैं उनको इंग्लिश से बहुत डर लगता है, तभी तो हिंदी मीडियम पढ़ते हैं। कुछ बच्चों की कुछ माता पिता की परेशानी भी होती है कि हमारे पास उतना पैसा है नहीं, शौक है, मेरे बच्चों को भी शौक है, लेकिन क्या करें, मजबूरी है, किसी कारण से पैसा नहीं है। या लड़कियां लोग जिन बच्चों को माता पिता वो विद्यालय नहीं भेज पा रहे सीबीएसई बोर्ड में, कोई बात नहीं बेटा, आप इंग्लिश आप इससे सीखें। अगर आपके पास सीखने की अभिलाषा है, इच्छा है, तो आप जरूर सीखेंगे। मैं आपको सिखाऊंगा। सीबीएसई बोर्ड में पढ़ने वाले बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, गांव देहात में ही पढ़ने वाले बच्चे ऐसे सीबीएसई बोर्ड में हैं जो नाम तो सीबीएसई बोर्ड का है। गार्जियन अभिभावक इसलिए एडमिशन कराते हैं ताकि मेरा बच्चा इंग्लिश में बात करना सीख जाए, 10 लाइन लिखना सीख जाए, बस उनकी इतनी ख्वाब है। इसलिए बेचारे जैसे तैसे मेहनत करके पैसा देते हैं ताकि मेरा बच्चा दूसरों की तरह से, जैसे शहरों में सुनते हैं, दिखते हैं, समझते हैं, उस तरीका से कम मेरा बच्चा सीख जाए, आधा भी सीख जाए, हमसे ज़्यादा अच्छा सीख जाए। इसलिए एडमिशन बेचारे कराते हैं। कुछ गार्जियन ऐसे, और जिनके पास पैसा है, सब कुछ है, बात उनकी अलग है, आप माइंड में ना लें। लेकिन मैं ऐसे ही भाव की बात कर रहा हूँ जिनकी इच्छा है कि मेरे बच्चे भी इंग्लिश मीडियम पढ़े, तो उनके लिए मैं एक स्पेशल क्लास लाया हूँ, स्पेशल वीडियो बना रहा हूँ। आपके बच्चे जरूर सीखेंगे, इस वीडियो के माध्यम से जरूर सीखेंगे। मैं विश्वास दिलाता हूँ बहुत अच्छा से सीखेंगे। आप मेरा एक्सरसाइज 1 2 3 4 लगातार 2 महीना तक देख लें। जी हाँ मेरे दोस्तों, 2 महीना तक देख लें, कसम खा रहा हूँ बहुत अच्छा से सिखा दूंगा। आपको अब ये लग रहा है कि अब लोग, पहले तो स्कूल में पढ़ाई होती थी, अब तो यार मोबाइल से पढ़ाई होती है। सही बात, मोबाइल से भी कभी कभी पढ़ लेना चाहिए, जमाना बदल गया है। आप लोग प्लीज, अभिभावक महोदय लोग, आप मेरी बात को समझे, तब बात को काटेंगे। पहले जमाना क्या था, लोग ऑफिस में जाकर काम करते थे। आज का जमाना है कि घर बैठे बैठे ऑफिस हो गया है, लैपटॉप से। बात को समझ रहे हैं ना। पहले क्या था, सब काम ऑफिस में। आज के डेट में जाके देखिए, शहरों में अगर फंसे हुए बाढ़ में, ट्रैफिक में, तो क्या काम नहीं होता ऑफिस का? होता है। घर बैठे बैठे लैपटॉप से काम ऑफिसर लोग करते हैं। आपको पता हो या ना हो अलग बात, लेकिन मैं जानता हूं तो ऑफिस ज़्यादातर अब ऑफिस का काम घर पर भी लैपटॉप लाकर लोग कर लेते हैं। लॉकडाउन में आपने क्या देखा, क्या ऑफिस का काम नहीं हुआ? हुआ। कुछ लोग ऑफिस में किए, कुछ बड़े बड़े अफसर लोग घर में भी रहकर किए काम, और हो भी रहा। इंटरनेट का जमाना है यार, होगा। तो बच्चों को अगर अभी से ही हम आदत न डालें इंटरनेट से काम करने का या इंटरनेट से न पढ़ने का, बच्चे पीछे हो जाएगा। अब रह गया कैसे हम अपने बच्चों को इंटरनेट और मोबाइल दिखाऊं, वो अलग बात, मैं आपको उसका भी रास्ता दिखाऊंगा। पहले आप मेरी बात को सुनो, मैं बिगाड़ नहीं रहा आपके बच्चे को, मैं बनाना चाहता हूँ। अब कैसे बनेगा, मैं आपको रास्ता दिखा रहा हूँ। सबसे पहले ये जाने कि इंटरनेट मोबाइल से पढ़ना क्यों जरूरी है। क्योंकि बहुत कुछ चीज़ ऐसी होती है जो स्कूल में नहीं पढ़ाया जाता, जैसे ट्रांसलेशन नहीं पढ़ाया जाता, ग्रामर पढ़ाया जाता है, लेकिन हो सकता है आपके बच्चों से प्रेरणा था। मैथमेटिक्स पढ़ाया जाता है, लेकिन एक बार पढ़ा कर टीचर छोड़ देते हैं। एक बार जितना बेहतरीन तरीका से एक्सप्लेन करते हैं टीचर लोग मैथ में समझाने के लिए, एक दिन क्या बच्चा को अगर 5-6 दिन बाद नहीं समझ में आएगा, तो क्या दूसरा दिन भी अगर बच्चा पूछता है, तो क्या टीचर आपके बच्चों को उसी एक्सप्लेन की तरीका से पढ़ाते हैं या जल्दी से पढ़ा देते हैं? आप जरा सोचें, विचारें। दोबारा पूछते हैं, कहते हैं लोग ना, दोबारा पूछते हैं, सर नहीं बताए, या बताते हैं तो समझ नहीं आया। क्या करें बच्चे, टीचर की भी क्या करें, क्योंकि टीचर ने पहली बार जब उसने पढ़ाया, बड़ी दिल से पढ़ाया, बहुत मेहनत से पढ़ाया, पूरा एक एक चीज़ को एक्सप्लेन करते हुए पढ़ाया। अब वो चाहे कि दोबारा पढ़ाया जाए, पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है। कभी आप भी गार्जियन बनकर पढ़ाइए बच्चों को, एक बार में खूब अच्छा समझाइए। आप बच्चे को 5 दिन बाद फिर पूछा नहीं आया, तो क्या आप दोबारा वैसे ही पढ़ाते हैं जैसे आप पहले बार पढ़ाए थे? तो बिल्कुल नहीं। आप भी नहीं तो हम लोग भी क्या कर सकते हैं, टीचर लोग क्या कर रहे हैं? आज ये एब्सेंट था, कल वो एब्सेंट हो जाएगा, परसों वो एब्सेंट हो जाएगा,
किसको टीचर इतना पूरा एक्सप्लेन कर पाएंगे। बस हल्का फुल्का समझा दिया, भाई आपको समझ में आया ठीक है, नहीं आया आपकी मर्जी, आपने क्या ऑप्शन किया, चाहे बीमार थे या जो भी थे। तो अब क्या करे गार्जियन, बच्चों को अगर अच्छी शिक्षा देना है तो यूट्यूब का सहारा लेना ही पड़ेगा, ये आपकी मजबूरी है। और नहीं लेते हैं तो जानते हैं क्या होगा, मैं बता रहा हूँ क्या होगा, नहीं लेते हैं तो क्या होगा। आपका बच्चा मान लिया जाए 8 क्लास में पढ़ रहा है, मान लिया किसी विद्यालय में 8 क्लास पढ़ रहा है जहाँ 40 बच्चों हैं, 8 क्लास में 40 बच्चे हैं। क्या आप जरा सोचे कि मेरा बच्चा सिर्फ 40 में तेज होना चाहिए या 40 लाख में तेज होना चाहिए? 40 लाख में कैसे? क्योंकि उस वक्त जिस वक्त आपका बच्चा पढ़ रहा है स्कूल में, पूरी इंडिया में 8 क्लास में केवल आप ही का बच्चा पढ़ रहा है। 8 क्लास में, पूरे 8 क्लास में पूरी इंडिया की बात कर रहा हूँ। कंपटीशन 40 में टॉप करके कोई बहुत बड़ा आदमी नहीं बन गया। टॉप सिर्फ 40 में नहीं, टॉप 40 लाख में करना है। क्योंकि उस वक्त जिस वक्त आपका बच्चा 8 क्लास पढ़ रहा है, चाहे हिंदी मीडियम हो चाहे इंग्लिश मीडियम हो, 8 क्लास के मैं बात कर रहा हूँ, केवल 8 क्लास में, पूरी स्कूल की बात कर रहा हूँ, पूरी इंडिया की स्कूल की बात कर रहा हूँ। 8 क्लास में कम से कम 30-40 लाख बच्चे पढ़ रहे होंगे, और उसमें आपका कौन सा रैंक है? जो अच्छे घर से बिलोंग करते हैं भाई वो अपना रैंक बना लेते हैं, और जो अच्छे घर से नहीं बिलोंग करते, गरीब है तो उसका रैंक नहीं बनना चाहिए, बनना चाहिए। अगर अच्छा स्कूल अच्छा शिक्षक मिल गया तो अच्छी बात, नहीं मिला तो तब आपका 40 लाख पर आपके बच्चे का रैंक आएगा, पीछे, आगे नहीं पीछे। तो उसको कम से कम बीच में करने के लिए 20 लाख 10 लाख 8 लाख पर कम से कम रैंक जाए, 5 लाख 3 लाख हो सकता 100-200 पर रैंक लाने के लिए आप दिखलाना ही पड़ेगा। क्योंकि अच्छा टीचर, अच्छा एजुकेशन, अच्छा चीज़ देखने के लिए मोबाइल भी बहुत अच्छा चीज़ हो गया एजुकेशन में। हाँ मानते हैं मोबाइल में एजुकेशन के अलावा बहुत सारी बेकार चीज़ भी देते हैं जो बच्चों को पसंद नहीं होना चाहिए, नहीं दिखाते, बात सही है। तो मैं उसके लिए भी एक उपाय लाया हूँ कि आप बच्चों को दिखला सकते हैं आसानी से। उसका उपाय ये है कि आप लोग एक साउंड बॉक्स खरीदें, 200 रुपया 250 रुपया सस्ता सुविधा 250 रुपये का एक साउंड बॉक्स खरीदें, और जब भी बच्चों को पढ़ाने के लिए कहा जाए मोबाइल से पढ़ने के लिए दीजिए तो कम से कम साउंड बॉक्स लगा कर दीजिएगा 1 मीटर की दूरी पर रखते हुए, ताकि बच्चे के हाथ में मोबाइल ना हो। साउंड बॉक्स लग गया, मोबाइल लग गया या लैपटॉप लग गया, दूर बैठा कर आप बच्चों को मोबाइल दिखलाएं, एजुकेशन दिखलाएं। आप भी निश्चिंत, हम 10 मीटर 20 मीटर की दूरी पर हम है भी तो साउंड तो कम सुनाई दे रहा है ना कि आपका बच्चा पढ़ रहा है कि मोबाइल देख रहा है, क्या कर रहा है। उनकी मम्मी जो बहुत ही बच्चे के नज़दीक रहती है, क्लोज रहती है, फ्रेंड होती है, किचन में भी अगर काम कर रही है, कपड़ा भी धो रही है, बर्तन भी धो रही है, कम से कम साउंड बॉक्स से तो सुनाई देगा ना मेरे बच्चे क्या कर रहे हैं। जिस समय साउंड बॉक्स नहीं सुनाई देगा मोबाइल आप छीन लीजिएगा। साउंड बॉक्स अगर नहीं सुनाई दे रहा है बच्चे से मोबाइल छीन लीजिएगा, क्योंकि बच्चे को जितना ही छीनेंगे, जितना ही मोबाइल से दूर करना चाहेंगे, बच्चा उतना ही मोबाइल के करीब होता जाएगा। आप छीन कर देख लीजिए, जितना भी आप हटाना चाहते हैं बच्चा उतना ही आपको चोरी छुपे देखते ही देखते हैं। इससे अच्छा है कि आप मोबाइल दे लें, दिखाने की कोशिश करें, बेटा ये चीज़ देखो, वो चीज़ देखो, ये डिसाइड आप कीजिए, ये चीज़ देखो, वो चीज़ देखो, ये सीखो, ट्रांसलेशन देखो, इसमें सीखो, मैथ सीखो, जनरल नॉलेज सीखो, डिस्कवरी चैनल देखो। तो गाइस, तो ऐसे भाव जो सचमुच में एजुकेशन देना चाहते हैं, बुद्धि का विकास करना चाहते हैं, तो इंटरनेट का ज़माना, जी हाँ मेरे दोस्तों, इंटरनेट का ज़माना है। उसके साथ अगर कदम से कदम नहीं मिलाएं तो ज़माना हमको पीछे कर देगा। शहरों में ऑफिसर लोग के बच्चे, बड़े बड़े अच्छे घर के बच्चों के माता पिता खुद एजुकेटेड होते हैं, इसलिए मम्मी पापा उनके जो बच्चों के जो माँ बाप हैं अपने बच्चों को अपने तरीक़ा से पढ़ा लेते हैं, भाई पेरेंट पढ़े लिखे। और जिनके माँ बाप पढ़े लिखे नहीं है तो नहीं पढ़ा सकते आप, ट्यूशन के अलावा क्या कर सकते हैं? बस क्या ऑप्शन, ट्यूशन। क्या ट्यूशन जरूरी है कि जो ट्यूशन में पढ़ाया गया बच्चे को समझ आ जाए? वो तो रटा कोई चीज़ दे दिया, रट गए, प्रश्न उत्तर रट गए, ट्यूशन में पास, स्कूल में पास, क्या बच्चे का नॉलेज बढ़ गया? भाई जब तक आप नहीं ध्यान देंगे, कितना भी पैसा लगा दे, बच्चे सक्सेस नहीं होंगे। ये सच्चाई है। आपको सक्सेस के लिए आज के दौर में कदम से कदम मिलाकर चलना ही पड़ेगा। मान लीजिए जैसे बहुत जमाने पहले दादा दादी नाना नानी की बात कर रहा हूँ, उस समय चूल्हे पर खाना बनता था, कोयले के चूल्हे पर। क्या आज भी कोयले के चूल्हे पर खाना बनता है?
गांव देहात में बनता होगा, शहरों की बात तो नहीं बनता। तसले में चावल पकता था, क्या आज भी तसले में चावल पकता है? तो नहीं, जमाना बदल गया। सिलेंडर, तो क्या सिलेंडर अच्छी चीज है? बुरी चीज है, लेकिन फिर भी हम लोग यूज करते हैं ताकि समय का बचत हो। भाई कुछ तो बचाव होगा ही। कुकर अच्छी चीज नहीं है, क्योंकि किस दिन फट जाएगा भरोसा नहीं है। ध्यान नहीं देंगे तो फट भी जाएगा, तो ध्यान देना जरूरी है। समय का विकास हुआ, हम लोग भी अपने आप को विकास कर लिया। अब समय है लैपटॉप, नया नया इंटरनेट का विकास का। अगर हम इसके साथ सही से कदम नहीं मिलाएं सही तरीका से, तो आपका बच्चा बन भी सकता, बिगड़ भी सकता, भरोसा नहीं। इंटरनेट से आप सचमुच में 200 रुपया खर्च करके, जैसे मैंने बताया, अगर अभिभावक तो अगर आप करते हैं, आपका बच्चे का सचमुच में विकास होगा। थोड़ा ध्यान आपको देना पड़ेगा। आप भी निश्चिंत 120 मीटर की रेंज में आप भी निश्चिंत कि हाँ मेरा बच्चा साउंड स्पीकर अगर ऑन है तो पढ़ रहा है। क्या पढ़ रहा है ये भी सुनाई दे रहा है आपको। मैं तो अपने बच्चों को ऐसे पढ़ाता हूँ, मैं अपने बच्चों से रोकता नहीं। हाँ कभी कभी बोलता है, पापा 1 घंटा देखने के बाद पापा मैं वीडियो थोड़ा सा खेल लूँ। हाँ बेटा खेल लो, कम से कम बच्चा पूछना तो सीख गया, आपसे पूछना तो सीख गया ना कि पापा खेल लो। नहीं तो उससे पहले आपको क्या पूछता था कि पापा खेल लो, तो नहीं, चोरी छुपे उठाया, मोबाइल तो देख ही लिया। 24 घंटा में कभी ना कभी तो आपका बच्चा चोरी छुपे देख ही लेता है। और ये चोरी छुपे किसको कर दिखा? चोरी तो करना आपने सीख लाया। मान लिया जाए आप बच्चे को कोई पैसा मत दें, हम पैसा का लत नहीं देंगे, तो क्या आपका बच्चा चोरी नहीं करना सीखेगा? पैसा चुराना सीखेगा। ये आप सिखा दिया बच्चों को चुराना। अगर आप बच्चे को देते जाइए, बेटा 5 रुपया लो, 10 रुपया लो, बच्चा क्यों चुराएगा? क्यों चुराएगा? आप उसी तरीका से मोबाइल से जितना आप सोचेगा हम हटा लें, भगा लें, छीन लें, जबरदस्ती कर लें, आपका बच्चा यही दिन भर सोचेगा कि कब मौका मिले, कब पढ़ें, कब कुछ करें। पढ़ाई में नंबर नहीं लेगा, क्योंकि उसको तो दिमाग लगाए मोबाइल कब मिले हमको, किस तरीका से। अच्छा पापा से बड़े होंगे तो हम भी मोबाइल देखेंगे, ये करेंगे। वो उसका दिमाग यही अचार पे खड़ा मारा हुआ है। माइंड फ्री कहाँ? आपने फ्री रखा ही कहाँ? तो प्रिय अभिभावक जी, आपको हमने जो बताया साउंड बॉक्स लगाकर आप बच्चों को एजुकेशन दें। कोई भी सवाल प्रश्न उत्तर अगर याद बच्चों को करना है और याद नहीं हो रहा है तो उसको साउंड रिकॉर्ड कर लीजिए। 4 से 5 बार किसी सवाल का हिंदी में हो या इंग्लिश में हो, जो भी हो, आप रिकॉर्ड कर लीजिए। 4-5 बार पढ़कर अच्छे तरीके से, और उसे बार बार सुनाइए साउंड स्पीकर से। बच्चा सुनकर भी आपका आंसर याद हो जाएगा। ध्यान दें, चाहे इंग्लिश का प्रश्न उत्तर हो, चाहे साइंस का हो, चाहे हिंदी में हो, चाहे इंग्लिश में हो, जैसे भी हो, साउंड स्पीकर में रिकॉर्ड करने के बाद आप उसको साउंड रिकॉर्डर में रिकॉर्ड करने के बाद साउंड स्पीकर से आप सुने, आपको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। और आपका बच्चा अगर आदत डाल लिया तो सोचने विकास काम होगा। तो इसके लिए गाइस, भरोसा बच्चों पर तो नहीं करना चाहिए, लेकिन कम से कम आप जरूर वहाँ पर 100 मीटर 20-30 मीटर की दूरी पर आप रह सकते हैं, सुन सकते हैं, देख सकते हैं। थोड़ा निगरानी करना पड़ेगा। एक फिक्स टाइम कर दीजिए कि बेटा तुमको 7 से 8 देखना है। तो प्लीज़, आज बहुत सारा बात हो गई। तो आज का टॉपिक है इंग्लिश का ट्रांसलेशन मैं पढ़ाने जा रहा हूँ। बहुत छोटा से लेकर बड़ा से बड़ा था, बहुत ही आसान तरीका से हिंदी मीडियम के बच्चे बेटा सीख लेंगे। आप इंग्लिश हिंदी मीडियम में रख कर भी आप इंग्लिश मीडियम के बच्चों को पढ़ा सकते हैं। जैसे हम आपको बता रहा था, सिर्फ आप अपनाइए ईमानदारी से, क्योंकि बिना ईमानदारी के यार कुछ भी पॉसिबल नहीं। छलांग लगाना तो सब कोई चाहता है, लेकिन जो धीरे धीरे चलता है वही मंजिल पाता है। कछुए खरगोश की कहानी पता है ना, वो सचमुच की कहानी नहीं है, ये सिखाने की कहानी है कि आपको भी धीरे धीरे चलना है, कदम से कदम चलना है, ईमानदारी से चलना है, बेईमानी से नहीं। आप 100% मंजिल पाएंगे, मैं आपके साथ। तो गाइस स्टार्ट करते हैं। तो आज का टॉपिक है का के की के बारे में। तो जिस वाक्य के बीच में किसी का के की शब्द के अगल और बगल यानी लेफ्ट एंड राइट, बाएं और दाएं, 2 नाउन हो, तो बनाते कैसे? तो क्या है कि मैंने जो स्क्रीन पर जो लिखा है, ये सारी चीजें, ये सारे के सारे नाउन का के की के जो पीछे है पहले, ये सब के सब सजीव प्राणी, लिविंग थिंग्स, लिविंग थिंग्स, लिविंग थिंग्स, बिल्ली,
रानी, पिताजी, गाय, हरि, राम, मेरे दादाजी। ये सब लिविंग थिंग्स है। और लिविंग थिंग्स के साथ का के की लगा हुआ है तो एपोस्ट्रॉफी एस लगाते हैं। जी हाँ मेरे दोस्तों, एपोस्ट्रॉफी एस क्या होता है मैं बता देता हूं। एपोस्ट्रॉफी एस ये होता है गाइस कॉमा देते हुए एस लिखने का। कॉमा ऊपर देते हैं एस लिखते हैं, जैसे डॉक्टर्स, डॉक्टर लिखकर के कॉमा देते हुए डॉक्टर्स, मतलब डॉक्टर का, किसी डॉक्टर का। उसी तरीका से आप बात को समझेंगे। राम का गाय, तो राम लिखे कॉमा देते हुए एस लगाए, राम्स। राम काके की का हिंदी ऑफ लगाते हुए करें, सॉरी कॉमा लगाते हुए करें, एपोस्ट्रॉफी एस कहा जाता है एपोस्ट्रॉफी। तो एस लगाते हुए अब काउ का इंग्लिश होता है गाय। राम्स काउ, राम्स काउ। हरि की दुकान, हरीज शॉप, HARI, हरि कॉमा देते हुए एस लगाए, हरीज शॉप। क्लियर लगाए। गाय का दूध, काउज मिल्क, क्या लिखेंगे काउज मिल्क, गाय का दूध। शेर की दहाड़, लॉयंस रोड, लॉयंस रोड, शेर की दहाड़, लॉयंस रोड। लायन सजीव है, इसीलिए मैंने सजीव का हर सजीव के साउंड, हर सजीव में एपोस्ट्रोफी एस लगाते ही लगाते हैं का इंग्लिश। बिल्ली की आंखें, कैट्स आईज, आंखें प्लूरल है, आंखें आईज, आई नहीं आई। रानी की महल, क्वींस पैलेस। गाइस समझ रही बात ना। मेरे पिताजी का नाम, तो माई फादर, तो लिख दिया माई फादर। का लगा हुआ है या के लगा है या की लगा है, कॉमा देते हुए इस लगा है, माई फादर्स नेम। क्लियर। का के की अगर आप सीख गए तो वाक्य के बीच में ऐसे ऐसे वर्ड्स आते हैं। भारत की जलवायु, अब यहां पर भारत प्राणी नहीं है, क्लियर ना। उत्तर प्रदेश की राजधानी, उत्तर प्रदेश मेरा सजीव नहीं है, तो जो सजीव नहीं है उसको कैसे बनाया जाए। वाक्य के बीच में ये सब वर्ड्स आते हैं। वाक्य बनाना तो बात की बात, बाद में सीखेंगे। फिलहाल बीच में क्या क्या वर्ड्स आते हैं उसको अगर आप जान गए तो सेंटेंस बनाना बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत ही आसान बात है। आप गाइस मेरी 2 मंथ आप इंग्लिश देख लें, 100% कहता हूं आपके बच्चा बहुत अच्छा इंग्लिश सीखेगा। तो प्लीज रिक्वेस्ट है, कदम से कदम मिलाने का समय आ गया। अगर आप नहीं चलते हैं कदम से कदम मिलाकर समाज के साथ, तो समाज ही आपको धक्का मार के पीछे कर देगा। नौकरी सबको नहीं लगेगा। 80 लाख आपके बच्चे 80 लाख या 50 लाख या 20 लाख के बीच में कंपटीशन देगा, तो आपका कौन सा रैंक आएगा ये तो बच्चा पहले से ही जानता है कि मैं कितना जानता हूँ। तो खैर आज की तैयारी ही भविष्य को बनाता है। प्रेजेंट अच्छा है, फ्यूचर अपने आप बन जाएगा। प्रेजेंट खराब, फ्यूचर बर्बाद। फ्यूचर में कौन जानता है हम कर लेंगे, क्या गारंटी कर लेंगे, कैसा समय आएगा नहीं आएगा कौन जानता है। प्रेजेंट को अच्छा रखो, फ्यूचर अपने आप ठीक हो जाएगा। ठीक है ना। तो प्लीज गाइस आप प्रेजेंट में देखें, सीखें। तो उम्मीद करते हैं इस टाइप के वाक्य आपको समझ आ गया कहाँ एपोस्ट्रोफी से लगता है। अब रह गया ऑफ भी लगता है। ऑफ, क्या हम इसे ऑफ करके बढ़ा सकते हैं? तो हाँ बना सकते हैं, इसे ऑफ से ही बढ़ा सकते हैं। राम का गाय, अगर ऑफ लगाते तो उल्टा करना पड़ेगा। क्या उल्टा? पहले गाय लिखना होगा, द काउ ऑफ राम, काउ ऑफ राम, द काउ ऑफ राम, राम की गाय, उल्टी पढ़ते हैं।
ऑफ में उल्टा लिखते हैं। राम का गाय, द काउ ऑफ राम। जैसे मान लिया जाए राम की गाय सफेद नहीं है। बात को सुने हम क्या बोले, राम की गाय सफेद नहीं है। सफेद नहीं है, कौन सफेद नहीं है? राम सफेद नहीं है, राम की गाय सफेद नहीं है। गाय सफेद नहीं है, तो सबसे पहले गाय की इंग्लिश राम की गाय। तो राम, द काउ ऑफ राम इज नॉट वाइट, इज नॉट वाइट। राम इज नॉट वाइट नहीं, राम सफेद नहीं, ऐसा बात नहीं है। काउ, राम का काउ, काउ जो है इज नॉट वाइट, गाय सफेद नहीं है। और यहां भी राम्स काउ मतलब राम की गाय इज नॉट वाइट। तो बात को समझ रहे हैं। हरि की दुकान, द शॉप ऑफ हरि, क्या लिखेंगे? द शॉप ऑफ हरि। एक बात और याद रखें, कोई भी नाम कैपिटल लेटर से होता है, चाहे आर बड़ा हो, हरि का एच बड़ा है, नाम है, किसी व्यक्ति का नाम है तो कैपिटल ही लिखते हैं। क्लियर? काउ के पहले द क्यों लगाएं, शॉप के पहले द क्यों लगाएं? अब इस पर जरा विचार करें। द इसलिए लगाया कि किसी खास व्यक्ति का गाय, किसी खास व्यक्ति का दुकान, तो किसी खास चीज को बताने के लिए, जिसको हम जानते हैं, उंगली दिखाकर बताने के लिए कि राम की देखो वो गाय है। ये मोबाइल मेरी है, ये मोबाइल देखो, मेरी फिंगर कहाँ जा रही है? मोबाइल के पास जा रही होगी। ये कलम मेरी है या नहीं है, जो भी है, उंगली दिखा के बात करते हैं। तो जिस सामान में ज्यादातर उंगली दिखाते हैं या किसी प्रकार का हम इशारा करते हैं खास बनाने के लिए, द जरूर लगाते हैं। बात को समझ रहे हैं ना? तो गाइस बनते बनते सीख जाएंगे, लगाते लगाते सीख जाएंगे। प्रैक्टिस कब तक क्या कर रखेंगे, आप लगाते लगाते सीख जाएंगे। प्रैक्टिस करने की चीज। गाय का दूध, द मिल्क ऑफ काउ। शेर की दहाड़, द रोर ऑफ लायन। बिल्ली की आंखें, द आईज ऑफ कैट। द पैलेस ऑफ क्वीन। द नेम ऑफ माई फादर, द नेम ऑफ माई फादर। तो ऑफ वाले में उल्टा भी बनाते हैं, उल्टा से ही बनाते हैं, सीधा से नहीं। अगर आप बच्चे राम ऑफ काउ लिखते हैं तो गलत नहीं, द काउ ऑफ राम लिखना पड़ेगा। मेरे दादाजी की छड़ी, आप दो तरीके बना सकते हैं, माई ग्रैंड फादर्स स्टिक या द स्टिक ऑफ माई ग्रैंड फादर। तो गाइस आप उम्मीद करते हैं इतना समझ में आ गया। और इस बार अब आधारित यह हुआ छोटा छोटा वाक्य संज्ञा भी जाओ। तो जहां सिंगुलर है इज लगाते हैं, जहां प्लूरल है आर लगाते हैं। है में, था में जहां सिंगुलर है वाज लगाते हैं, जहां प्लूरल है वेयर लगाते हैं, WR वेयर। तो गाइस इतना ही टॉपिक है आज का, चूंकि समझा दिया, समय ज़्यादा लगा आपको समझाने में। हो सकता है मेरी बातें आपको बहुत बुरा भी लगा हो, प्लीज़ माफ़ कीजिएगा। माफ़ करते हैं, माफ़ी मांगते हैं आपसे यार, लेकिन कोशिश मेरी यही है कि आपका बच्चा बहुत अच्छा हो। मेरी कोशिश है। हो सकता है मेरा समझाने का तरीका गलत आपको लगा, अलग बात, लेकिन बच्चों को किस तरीक़ा से ले जाना है, क्या करना है, कैसे करना है, हमसे बड़ा तो, हमसे ज़्यादा अच्छा तो आप जानते। कोशिश है, मेरी कोशिश थी आपके बच्चों को सही तरीक़ा से पढ़ाना, समझाना, बताना। आप मोबाइल दे न दे अलग बात, लेकिन सच्चाई यही है कि कदम से कदम अगर नहीं मिलाए दुनिया में आज के डेट, तो वही कदम हमको लात मारकर पीछे कर देगा। तो हम अपने बच्चों को तो दिखाते हैं, सीधी बात, तरीका से दिखाते हैं, टाइम बताते हैं,
क्या देखा, रात में जांचते भी कि आपने आज क्या क्या देखा, दिखाओ, अपने से दिखाओ, ईमानदारी से दिखाओ। बच्चा दिखाता मारते नहीं। ठीक है बेटा, थोड़ा अगर ज़्यादा देख रहा तो बेटा सब नहीं होना चाहिए था, कल नहीं देखेंगे, कल नहीं होना चाहिए ऐसा, आइंदा का फिर मोबाइल नहीं देंगे, थोड़ा सा भी नहीं देंगे। 1 घंटा पढ़ो, अच्छी नहीं लगती, देखो थोड़ा सा। तो गाइस ध्यान से सोच विचार कर प्यार से बच्चों को समझाते हुए आप करेंगे, बच्चा भी समझेगा, लाइक करेगा, पसंद करेगा, सीखेगा, आप ही का बच्चा टैलेंट होगा। कोई बात नहीं, बहुत समझा दिया। प्लीज़ अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।